नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों से जीवन, मृत्यु और हमारे रिश्तों का एक ऐसा गहरा सच खंगालने वाले हैं जो शायद सुनने में थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन यकीन मानिए ये सच हमें भीतर से पूरी तरह आजाद कर देगा। क्या मृत्यु के बाद भी हमारे रिश्ते वैसे ही रहते हैं? चलिए इसी सबसे बड़े रहस्य को आज डीकोड करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या पति पत्नी का रिश्ता सच में मृत्यु के बाद भी बना रहता है? देखिए, हमारे समाज में ना 7 जन्मों के साथ वाली बात लोगों के दिलों में बहुत गहराई से बैठी है। हम सब अक्सर यही मानकर चलते हैं कि जो इंसान आज हमारा जीवन साथी है वो मरने के बाद भी किसी अनजान दुनिया में जाकर हमारा ही रहेगा, है ना? लेकिन क्या प्रकृति का नियम सच में इस तरह काम करता है? कड़वा सच तो ये है कि जब शमशान में किसी का शरीर जलकर राख में बदल रहा होता है तो सिर्फ वो हाड़ मांस का शरीर राख नहीं हो रहा होता। उस आग में पति और पत्नी जैसे हमारे ये सारे सांसारिक लेबल और वो 7 जन्मों के कस्मे वादे, वो सब भी उसी राख के साथ हमेशा के लिए जलकर खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड ना हमारी भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि कर्मों के बेहद सख्त नियमों से चलता है। भाग 1, मृत्यु के बाद की यात्रा। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब मृत्यु होती है। आत्मा अचानक से कहीं दूर आसमान में नहीं चली जाती, वो वहीं उसी कमरे की छत के आसपास भटकती रहती है। वो अपनों को रोता देखकर चीखना चाहती है, समझाना चाहती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। शुरुआती दिनों में तो वो आत्मा अपने ही घर में घूमती है, उस खाली बिस्तर को देखकर तड़पती है। जीवित और मृत के बीच एक ऐसी अदृश्य, न दिखने वाली दीवार खड़ी हो जाती है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और इसीलिए 13वें दिन का इतना महत्व है। देखिए, पिंडदान कोई आम सी रस्म नहीं है जिसे बस निभा दिया। ये असल में हम जीवित लोगों की तरफ से उस आत्मा को दिया गया एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज है, एक संदेश कि भाई हमारा और तुम्हारा जो भी लेन देन था वो अब पूरा हो गया। अब हमारा मोह छोड़ो और अपनी आगे की यात्रा पर निकलो। ये एक बहुत जरूरी बाउंड्री है ताकि उस आत्मा के ऊपर से दुनियावी मोह का वो भारी पर्दा हमेशा के लिए हट सके। भाग 2, रिश्तों का कर्म बंधन। अब इस पूरे रिश्ते का जो बेस है, जो आधार है, वो एक शब्द में छिपा है, ऋणानुबंध। कभी सोचा है कि दुनिया में अरबों लोगों की भीड़ है, फिर भी कोई 2 खास लोग ही शादी के बंधन में क्यों बनते हैं? ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, ये एक कॉस्मिक बही खाता है, हमारे पिछले कर्मों का कर्ज। एक रिश्ता सिर्फ इसलिए जुड़ता है ताकि पिछले जन्म के किसी बहुत गहरे दर्द या किसी एहसान का हिसाब बराबर किया जा सके। इसे समझने के लिए ना एक बैंक लोन का उदाहरण लेते हैं। जब तक आपकी ईएमआई बाकी है तब तक आपका बैंक से रिश्ता रहता है, लेकिन जिस दिन वो बैलेंस एकदम 0 हो जाता है, बैंक से आपका रिश्ता पूरी तरह खत्म। विवाह भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब एक ही छत के नीचे सुख दुख बांटते हुए कर्मों का वो हिसाब एकदम शून्य हो जाता है ना, बस उसी सेकंड मृत्यु आ जाती है, लेन देन खत्म, तो वो रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म। तो फिर ये 7 जन्मों वाली बात का क्या? हमें ये भ्रम दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम बार बार उसी इंसान से उसी रूप में शादी करेंगे। सच तो यह है कि अगर कोई हिसाब किताब बाकी रह भी गया तो आत्माएं दोबारा जरूर टकराएंगी, लेकिन उनके रोल पूरी तरह बदल चुके होंगे। प्रकृति बस ऊर्जा का रूप बदलती है। सोचिए, जो इंसान इस जन्म में हुक्म चलाता था, हो सकता है अगले जन्म में वो उसी घर में नौकर बनकर आए या कोई दुश्मन बन जाए, बस वो पुराना हिसाब बराबर करने के लिए। और रही बात यमलोक की, तो वहां कोई कपल पैकेज नहीं चलता। यमराज ये कभी नहीं पूछते कि आपका जीवन साथी कौन है। वहां के तराजू में हर एक आत्मा का कर्म बिल्कुल अलग अलग तौला जाता है। अगर एक ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और दूसरे ने बुरे, तो दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वहां पति पत्नी साथ नहीं जाते, हर किसी को अपना सफर बिल्कुल अकेले ही तय करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, मोह बनाम सच्चा प्रेम। हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है कि किसी के जाने पर लगातार रोने बिलखने को ही सच्चा प्यार मान लिया जाता है, लेकिन असलियत में ये प्यार नहीं, ये मोह है, ये अटैचमेंट है। लगातार रोना उस जाने वाली आत्मा के पैरों में लोहे की भारी बेड़ियां डाल देता है। इसके ठीक उलट सच्चा प्रेम वो है जो सामने वाले को आजाद करे। प्रेम प्रार्थना करता है, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड दिखाता है और आत्मा को उस ईश्वरीय प्रकाश की तरफ जाने के लिए पूरी तरह से मुफ्त कर देता है। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है कि हद से ज्यादा शोक मनाना उस विदा हो रही आत्मा के साथ किया गया एक बहुत बड़ा अपराध है।
जब लोग बहुत ज्यादा रोते हैं ना, तो कहते हैं कि उनके आंसू से वैतरणी नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है और इस बाढ़ की वजह से वो बेचारी आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती और बीच के एक बहुत ही अंधेरे आयाम में फंस जाती है, जिसे प्रेत योनि कहते हैं, जहां वो बिना किसी शरीर के बहुत तड़पती है। एक और बहुत बड़ी गलती हम अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। मृत्यु के समय किए गए वो इमोशनल वादे, जैसे कि ऊपर से हमारा ख्याल रखना या हमें छोड़कर मत जाना। आध्यात्मिक दुनिया में ना इन वादों को एक श्राप की तरह देखा जाता है। ये वादे उस आत्मा को उसकी मुक्ति के रास्ते से भटका देते हैं और इसी धरती पर एक साये के रूप में कैद कर देते हैं। और सबसे डरावनी बात, इस रूप में टिके रहने के लिए उसे अपने ही जीवित परिवार की जीवन ऊर्जा चूसनी पड़ती है। जीवन की इस गहरी सच्चाई को अगर बहुत ही आसान भाषा में समझना हो तो इसे एक ट्रेन के सफर की तरह देखिए। जिंदगी एक ट्रेन है और जो भी लोग हमारे साथ हैं वो हमारे को पैसेंजर हैं, सहयात्री हैं। अब जब किसी सहयात्री का स्टेशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मुस्कुराकर उसे अलविदा कहना चाहिए। रो रो कर उसे उतरने से रोकना या दरवाजे पर खड़े होकर रास्ता ब्लॉक कर लेना, ये तो प्यार नहीं है ना। जो मुस्कुराकर आजाद करे, असल में बस वही सच्चा प्यार है। भाग 4, आत्मा का असली साथी। संत कबीर दास जी की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, ये आत्मा एक दुल्हन है और परमात्मा उसका दूल्हा है। ये एक लाइन हमारे सारे सवालों के जवाब दे देती है। इस धरती के हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो बस एक सराय की तरह हैं, एक होटल की तरह, जहां हम कुछ वक्त के लिए रुकते हैं। वो साथी जो चिता की आग में नहीं जलता, जो मौत के बाद भी कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। वही हमारा इकलौता और परमानेंट रिश्ता है। भाग 5, जीवन का वर्तमान सच। अब सवाल यह है कि इस पूरे रहस्यमय ज्ञान का हम आज की अपनी जिंदगी में क्या करें? देखिए, जब हमें ये पता चल गया है कि हर रिश्ता मृत्यु के साथ खत्म होना ही है और हर एक इंसान को अपना कर्म अकेले ही भुगतना है, तो फिर जिंदगी को देखने का नजरिया तो अपने आप बदल जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तों से भागने लगें, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब मृत्यु को हर शिकायत, हर अहंकार को एक दिन राख ही कर देना है, तो फिर इन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े क्यों? गलतियों को तुरंत माफ कर देना चाहिए ताकि कर्मों का कर्ज साफ रहे। अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। उन्हें ईश्वर की एक दी हुई अमानत समझना चाहिए और जो भी पल हमें मिला है ना, बस उसे पूरी खुशी और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। और हाँ, इस ज्ञान का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद बस हमें हमारे अहंकार की नींद से जगाना है। मृत्यु कोई डरावना राक्षस नहीं है जो हमसे हमारे अपनों को छीन लेती है। ये तो प्रकृति का एक बेहद खूबसूरत और जरूरी नियम है जो आत्मा को अपने पुराने और जर्जर कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने का मौका देता है। मृत्यु के उस पार डर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी शांति है। अब इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कल का कोई भरोसा नहीं है, तो क्या आज रात कोई भी इंसान अपने जीवन साथी से लड़कर या गुस्सा होकर सो सकता है? समय मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल रहा है, इसलिए जो भी प्यार जताना है, जितनी भी परवाह दिखानी है, वो आज ही जता दें। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।